हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अभिषेक महाजन स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल अकाउंट्स विद अभी पर। दोस्तों, आप लोगों के पुराने 2 वीडियो पर अमेजिंग रिस्पांस देखकर मजा आ गया, इसीलिए हमने सोचा कि आपका 3rd वीडियो तैयार करना चाहिए। चलिए दोस्तों, हम लोग देखेंगे कंपनी अकाउंट्स का पार्ट 3। इससे पहले अगर आप लोगों को पार्ट 3 देखना है तो इससे पहले आप पार्ट नंबर 2 पार्ट नंबर 1 देखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं इसको। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने क्या क्या बात कर ली है। सबसे पहले सर कंपनी बेसिकली क्या होती है, कंपनी के शेयर्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स कितने होते हैं, कंपनी फॉर्म कैसे होती है, उसकी इनकॉर्पोरेशन क्या होती है और उससे क्या क्या उसके अंदर प्रोसेसेस होती हैं। एवरीथिंग वी हैव कवर्ड मींस अमंगस्ट एवरी थ्योरी पॉइंट वी हैव कवर्ड इन दैट वीडियोस ऑलरेडी। आज से हम लोग जो बात करने वाले हैं हमारे सब्जेक्ट में अकाउंटिंग एंट्रीज पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने पुराने वीडियोस नहीं देखे हो तो पहले उन वीडियोस को देख लें, उसके बाद इस वीडियो पर हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए वीडियो को, अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर इशू ऑफ शेयर्स। हमने देखा था सर शेयर इशू कैसे होते हैं। एक छोटा सा रिकैप कि शेयर इशू होते थे, हम पब्लिक को मार्केट में पैसे के लिए बोलते थे, हमारा प्रोजेक्ट दिखाते थे, फिर उस पर हमारा आईपीओ आता था एंड देन आईपीओ का रिस्पांस जाता था और उस पर हमारी रेस्पॉन्सेस के थ्रू और पब्लिक के सब्सक्रिप्शन के थ्रू, अंडर, ओवर और फुल सब्सक्रिप्शन के थ्रू हमारे पास शेयर्स का पैसा आता था। राइट, हमने ये भी देख लिया था कि शेयर्स का पैसा लमसम अमाउंट में भी आ सकता है, इंस्टॉलमेंट में भी आ सकता है। ठीक है, शेयर्स पार वैल्यू पर भी इशू हो सकते हैं, प्रीमियम पर भी इशू हो सकते हैं। आई बात समझ में? अगर आपने नहीं देखा हो तो आज के वीडियो को देखने से पहले आप पुराने दोनों वीडियोस को जरूर देखें। आइए बात करते हैं आज के वीडियोस में अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर इशू ऑफ शेयर्स। कि सर जब हम मार्केट में कोई शेयर्स को इशू करेंगे तो उस समय पर हम लोग एंट्रीज कैसे पास करने वाले हैं, जो हमारा मेन कंसर्न है। यहाँ से हम लोगों का बड़े चैप्टर का बेस स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से हम लोगों की वो एंट्रीज स्टार्ट होनी है जो बेस बनेंगी। सर क्या है, एग्जाम में आता है कम चांस है, बट ये बेस जरूर बनाएगा जिससे आपके आगे वाले क्वेश्चंस जो 8 नंबर के लाएंगे वो तैयार हो जाएंगे। राइट, समझने की कोशिश करना। सर सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ लमसम पेमेंट के केस की। लमसम पेमेंट के केस का मतलब क्या हुआ कि एक कंपनी है XYZ लिमिटेड नाम की। अब XYZ लिमिटेड नाम की इस कंपनी ने मार्केट में 10,000 इक्विटी शेयर जो 10 रुपए का एक है वो इशू करे हैं और पेमेंट जो आ रहा है वो कैश और बैंक में आ रहा है। अब चूंकि हम लमसम का केस ले रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ पर पूरा पेमेंट लमसम यानी कि एक साथ एक बार में मिलेगा। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आई है। अब देखो क्या हो रहा है सर, बेसिकली जब हम एंट्रीज करेंगे तो हम सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे, XYZ की बुक्स में डालते हैं तो हम लोग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड। सर कुछ भी बात समझने नहीं, एक बार फिर से सुन लें। सर हम लोग बात कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स के बारे में कि जब हमें लमसम पेमेंट रिसीव होगा तो उस पर कैसे ट्रीटमेंट होते हैं। राइट, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं सर कि जब शेयर इशू करे XYZ लिमिटेड नाम की कंपनी ने पब्लिक को मार्केट में शेयर्स इशू करे हैं, जो शेयर 10 रुपए का एक है। अब अगर 10 रुपए का एक शेयर मार्केट में इशू हो रहा है तो उसको आप अकाउंटिंग में कैसे ट्रीट करोगे उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। राइट, तो देखो बेटा, सबसे पहले कंपनी मार्केट में क्या लेकर आएगी। ये कंपनी मार्केट में गई जनरल पब्लिक के पास और क्या लेके आई, EIPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर में हम लोगों ने पब्लिक को बोला कि हमारी कंपनी का एक शेयर 10 रुपए का है, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इसका पेमेंट हमारी इस वेबसाइट पर या इस अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं। राइट, अब लमसम का मतलब ये हुआ बेटा कि 10 रुपए पूरे एक साथ हमारे पास एक बार में रिसीव हो रहे हैं। तो अब मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है कि 10,000 इक्विटी शेयर्स कंपनी ने 10 रुपए का जो एक है वो इशू करा है मार्केट में। तो अब जब पैसा आ रहा है तो पहले पैसा आने की एंट्री होगी, याद रहे। तो पैसा जब आने की एंट्री होगी तो हम उसको बोलते हैं रिसिप्ट की एंट्री, रिसिप्ट या रिसीट बोलते हैं जिसको अकाउंटिंग के टर्म्स में। ठीक है, और दूसरा जो है वो है ड्यू की एंट्री। ड्यू मतलब कि हम मंगा काय के ले रहे हैं, शेयर कैपिटल के लिए, तो उसमें ट्रांसफर करने की एंट्री होगी। समझ में आई बात? देखो हमने यहाँ पर जनरल का फॉर्मेट बनाया है, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, आई होप आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा। डेट के कॉलम में हम लोगों को अभी डेट नहीं पता तो हमने यहाँ पर सीरियल नंबर डाल दिया कि सबसे पहले बताओ, जब मार्केट में मैंने 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन निकाली तो सबसे पहले 10,000 शेयर्स पर पैसा आया होगा ना, हाँ या ना। तो जब 10,000 शेयर्स पर जब पैसा आया तो हमने सबसे पहले क्या करा, बैंक में पैसा आया तो उसकी एंट्री करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। हम एप्लीकेशन पाते ही अलॉटमेंट भी कर देंगे, इसलिए हम इसको कंबाइन अकाउंट में रखते हैं। बात समझ में आ रही है?
सर एक बार फिर से कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट को हमने एक कंबाइंड फॉर्म में रखा है। कंबाइंड फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एप्लीकेशन भी आ रही है और हम शेयर्स का अलॉटमेंट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो सर अब यहाँ पर अमाउंट कितना जाएगा, देखो बेटा 10,000 शेयर्स थे, 10,000 इक्विटी शेयर्स थे, उस पर 10 रुपए आए, मतलब कितने आए 1 लाख। तो आप यहाँ पर 1 लाख से एंट्री कर दोगे, आई बात समझ में, ठीक है। पहली एंट्री क्या हुई, पैसा कितना आया हमारे शेयर्स पर लमसम, मतलब कि एक साथ। तो हमने एंट्री क्या करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और यहाँ पर हमने कौन सा अमाउंट लिखा, वो अमाउंट जितने शेयर्स पर जितने रुपए आए। ये केस को मैं बाय डिफॉल्ट मान रहा हूँ कि 10,000 एप्लीकेशन अगर हमने मार्केट में इशू करी तो पूरे 10,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन रिसीव हुई होगी, 10,000 को पब्लिक ने सब्सक्राइब किया होगा, आई बात समझ में। अब सर ये पैसा मैंने मंगाया क्यों है बेटा, कैपिटल के लिए। अब जब मैं कैपिटल के लिए मंगाया तो मेरे पास ये जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के रूप में पैसा आया, अगली एंट्री जिसको मैं ड्यू का नाम दूंगा, मैं वहां पर उस एंट्री को क्या करूंगा, ट्रांसफर करूंगा। कहां पर, क्योंकि यहाँ पर ये क्रेडिट है तो इसको ट्रांसफर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट, आई बात समझ में। तो पहले पैसा आने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और उसके बाद ट्रांसफर होने की एंट्री शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर नरेशन क्या जाएगा, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट एंड एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। 1 लाख रुपए आया, चलो बेटा हम लोग उठा के 1 लाख रुपए पूरे के पूरे क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, हाँ या ना। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ये कौन सा केस था, लमसम पेमेंट, जब हमने शेयर्स पार वैल्यू पर 10 का शेयर 10 में ही इशू करा है। गाइस बात समझ में आई आप लोगों को। मैंने क्या बोला कि सर जब लमसम का केस हो तो जब हम पार वैल्यू पर बोले तो फेस वैल्यू 10 का शेयर 10 रुपए में ही इशू कर रहे थे, तब की बात कर रहा था मैं, राइट। अब हम बात करने वाले हैं सर लमसम का केस है, लेकिन कौन सा केस है, प्रीमियम का। चलो सर एक बार फिर से समझाओ इसको, देखो समझना बेटा अच्छे से। क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पर टाटा मोटर्स नाम की एक कंपनी है, कौन है, टाटा मोटर्स नाम की कंपनी, ठीक है। अब टाटा मोटर्स नाम की कंपनी ने कितने इक्विटी शेयर इशू करे मार्केट में, 5,000। हमें पता है 2 टाइप के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। अभी हम इक्विटी का एग्जांपल लेकर चल रहे हैं कि इक्विटी शेयर्स हमने इशू करा है 5,000, हर एक की वैल्यू कितनी है, हर एक की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। अब 10 रुपए फेस वैल्यू वाले शेयर्स को टाटा मोटर्स इशू कर रही है। याद करो एग्जांपल वो दिन पहले सेकंड वाले वीडियो का, जब मैंने आपको बोला था कि 10 रुपए का शेयर टाटा मोटर्स अगर इशू करेगी तो वो कभी भी 10 रुपए में इशू नहीं करेगी, वो 2 रुपए अपने गुडविल के भी चार्ज करेगी, और जिसका नाम मैंने प्रीमियम रखा था, याद आया कुछ। तो सर 10 का शेयर जब मैं 2 रुपए एक्स्ट्रा बने तो 12 रुपए में इशू करूंगा, यानी कि एक्चुअली में उसकी फेस वैल्यू कितनी है, सिर्फ 10, लेकिन मैं इसको इशू कितने में कर रहा हूँ, 12, मतलब कि 2 रुपए प्रीमियम में इशू कर रहा हूँ। तो ऐसे केस में इंट्रेस्ट कैसे करोगे, ये सबसे बड़ा कंसर्न है बेटा। प्रीमियम के केस को अच्छे से सीखना, क्योंकि जब आप आगे जाओगे और आगे क्वेश्चंस करोगे प्रो राटा, फॉरफीचर, री इशू और मिक्स्ड अप फैशन के क्वेश्चन जो 8 मार्क्स के लिए आते हैं, उसमें आपको कई जगह सिक्योरिटी प्रीमियम के बहुत ज्यादा बड़े यूजेस आएंगे। समझ में आई बात, देखो बहुत आराम से आहिस्ता समझने की कोशिश करना। हम क्या बोल रहे हैं, टाटा मोटर्स नाम की कंपनी ने 5,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपए कीमत का 12 रुपए में मार्केट में इशू करा। एक्चुअली में वो कितने में इशू होना चाहिए था, सर 10, लेकिन हमने कितने में इशू करा, 12, 2 रुपए कहीं के चार्ज करें, प्रीमियम के, राइट। अब देखो बेटा मैंने जैसे आपको सिखाया, सबसे पहले रिसीव की एंट्री होती है और फिर ड्यू की। ये कब होगा, जब हम लमसम का केस कर रहे होंगे। कौन सा केस कर रहे होंगे, लमसम का। तो देखो अब जब हमारे पास रिसीव की एंट्री हुई, मतलब कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, अब मैंने यहाँ पर मैंने इससे पहले एंट्री में मैंने शेयर लिखा था, सिर्फ मैंने यहाँ पर इक्विटी शेयर लिख दिया क्योंकि हमने इक्विटी शेयर इशू करे। अगर मैं प्रेफरेंस शेयर इशू करता तो हम यहाँ पर क्या लिख देते, प्रेफरेंस शेयर्स। बात समझ आई, हाँ या ना। तो देखो अब जब मैंने इक्विटी शेयर इशू करा तो मैंने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हमने साथ में क्या लिखा, याद आया कुछ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का मतलब लमसम का केस है, हमें 10 रुपए एप्लीकेशन के मिल जाएंगे और हम तुरंत ही शेयर्स भी अलॉट कर देंगे, इसीलिए हम इन दोनों अकाउंट्स को क्या कर रहे हैं, साथ में लेकर चल रहे हैं। अभी जब मैं आगे आप लोगों को इंस्टॉलमेंट सिखाऊंगा उसमें आपको और ज्यादा बारीकी से क्लियर हो जाएगा कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट क्या मतलब होता है, ठीक है। अभी समझो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट। सर ये 60,000 कैसे आया, देखो बेटा मेरे को बताना। सबसे पहले हमने कितने शेयर मार्केट में इशू करे, सर 5,000 इक्विटी शेयर्स,
ठीक है सर, हर शेयर कितने रुपए में इशू करा? 12, ना कि 10। 10 का शेयर 12 में इशू करा है, मतलब हमारे पास पैसा कितना आया? 12। तो जब 12 रुपए आए हर शेयर पर, तो टोटल कितने पैसे आए हमारे पास? 60,000। आई बात समझ में? यानी कि ये जितना पैसा हमारे पास एक्चुअल में आया उससे इसकी एंट्री होगी। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 60,000 रुपए से जितना पैसा हमारे पास आया, याद नहीं रहे तो हम लिख लेंगे इसको, जितना पैसा आया उससे हमें एंट्री करनी है 5,000 शेयर्स पर 12 रुपए हर शेयर के। आई बात समझ में? हाँ है ना? अब सर सबसे बड़ा गेम जो है ना वो ये है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको यहाँ पे आपको दूंगा एक दिमाग की बत्ती। क्या बोलेंगे आप उसको? दिमाग की बत्ती। देखो भाई हमारे छोटे छोटे नन्हे प्यारे बच्चों, हम जलाएंगे यहाँ पर हमारे दिमाग की बत्ती। और दिमाग की बत्ती का मतलब क्या हुआ? हमें यहाँ पर थोड़ा सा बारीकी से ध्यान रखना है। सुनो ध्यान से, क्या ध्यान रखना है सर? यहाँ पर जब हम ड्यू की एंट्री करेंगे तो हमें यहाँ पर भी ट्रांसफर तो करना है पैसा। हमने यहाँ पर इसको क्रेडिट किया था, इसको वापस ट्रांसफर करने के लिए हमने क्या करा? इसको डेबिट। ठीक है, अब मैंने डेबिट तो 60,000 से करा, लेकिन बताओ बेटा उसकी फेस वैल्यू कितनी है? सिर्फ 10 सर। लेकिन प्रीमियम वैल्यू कितनी है? 2 रुपए। मतलब मैं क्या ये बोल सकता हूँ क्या कि हर मुझे एक्चुअली में चाहिए थे, मेरे शेयर की एक्चुअल कीमत है 5,000 शेयर्स पे 10 रुपए, यानी कि 50,000। ठीक है, वही मेरे पास 5,000 शेयर्स पर 2 रुपए एक्स्ट्रा आया, यानी कि 10,000। ठीक है, और दोनों मिला के मेरे पास आया है 60,000। हाँ या ना? सर एक बार फिर से सर, 5,000 शेयर्स पर 10 रुपए बेसिकली आने चाहिए थे, वो 10 रुपए आए, तो वो कहलाया हमारा 50,000। ठीक है, आई बात समझ में? वहीं सर 5,000 शेयर्स पर 2 रुपए प्रीमियम क्या है? तो 10,000। तो अब हमारा कंपनी अकाउंट क्या बोलता है? बोले सर ये पैसा 2 अलग अलग चीजों के लिए आया ना। जब 2 अलग अलग चीजों के लिए आया तो आप उसको एक साथ कैसे रख सकते हो? हमारा कंपनी अकाउंट नाराज हो गया। नाराज हो गया, देखो भैया इसने मुंह बना लिया। बोले सर ऐसा थोड़ी हो सकता है यार, मैं उदास हो गया। बोले ऐसा थोड़ी हो सकता है, आपने 60,000 रुपए पूरे के पूरे इसमें इकट्ठे कर दिए। मैं क्या नाराज मत हूँ भाई, जितना पैसा फेस वैल्यू के लिए आना चाहिए था, जितना पैसा फेस वैल्यू के लिए आना चाहिए था, हमने उसको रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल में, बोले तो 10 रुपए। और जितना पैसा एक्स्ट्रा आया है उसको हमने रखा है एक नए अकाउंट में, जिसका नाम मैंने क्या रखा है? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, जिसमें हमने रखे हैं 10,000 रुपए। और 10,000 कैसे आया सर? ये 5,000 शेयर्स पर 2 रुपए आया है एक्स्ट्रा। हाँ है ना? पक्का? बहुत बढ़िया। चलो दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं। इशू ऑफ शेयर्स में हम लोगों ने अभी तक क्या देखा? लमसम पेमेंट। और लमसम में भी कितने केस देखे? 2। एक जब हमें फेस वैल्यू और पार वैल्यू पर हमने शेयर इशू किया तब कैसे एंट्रीज होंगी, और दूसरा जब हमें इंस्टॉलमेंट पर पेमेंट किया। बात समझ आ रही है? जब हमने पेमेंट तो लमसम में आया है, बट उसका पेमेंट विथ प्रीमियम आया। एक हमने देखा था एक पार वैल्यू का केस, और दूसरा देखा था प्रीमियम वैल्यू का केस। याद नहीं? एग्जांपल तो मैं बताया था आप लोगों को। पहला का एग्जांपल था 1 लाख रुपए का, दूसरे का एग्जांपल था 60,000, 50,000, 10,000। याद आया कुछ? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हम लोग बात करने वाले हैं सर, जैसे मान लो ये कंपनी है, और ये कंपनी क्या बोल रही है? देखो बड़ी नाराज है। क्या बोल रही है? मैं एक साथ पूरा पैसा नहीं मंगाना चाहती हूँ। ये कंपनी हमसे बात कर रही है क्योंकि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ठीक है, अब कंपनी बोल रही है कि मैं एक साथ पूरा पैसा मंगाना नहीं चाहती हूँ, तो हम थोड़ा सा टेंस्ड हो गए कि यार अब आखिर में करें तो करें क्या यार, आखिर क्या करें कि ये पेमेंट का हम कुछ सॉल्यूशन निकाल सके। तो फिर हम लोगों ने पेमेंट को क्या करा, जब उनसे शेयर इशू करे तो हमने पेमेंट कैसे मंगाया? इंस्टॉलमेंट में। इंस्टॉलमेंट को हम कहूंगा टुकड़े टुकड़े। आई बात समझ में? टुकड़े टुकड़े, वो वाले दिल वाले टुकड़े नहीं बेटा, ये है शेयर्स वाले टुकड़े। बात समझ में आई? सर इंस्टॉलमेंट कितनी हो सकती है बेटा? ये 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। सर क्या 4 से ज्यादा हो सकती है? कंपनी जनरली 4 पर वो रिलाई कर लेती है, उससे ज्यादा जाने की कोशिश नहीं करती क्योंकि बहुत लेंथी हो जाता है। थोड़ा सा और बारीकी से समझते हैं। कंपनी ने 5,000 शेयर्स इक्विटी शेयर्स मार्केट में इशू करे। कितने इशू करे? 5,000 इक्विटी शेयर। हाँ या ना? फिर से बोलो मेरे पीछे, क्या बोला मैंने? कितने शेयर हमने इशू करे? 5,000 इक्विटी शेयर्स। अब ये 5,000 इक्विटी शेयर्स इशू करे और 10 रुपए का एक है। अगर लमसम का केस होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी भैया, हम 5,000 शेयर्स पर 10 रुपए एक साथ मंगा लेते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब बात आ रही है बेटा 10 रुपए की और हमको मंगाना है इंस्टॉलमेंट में, तो इंस्टॉलमेंट के टुकड़े कैसे होंगे कंपनी से के हिसाब से? तो इंस्टॉलमेंट का सबसे पहले टुकड़ा होगा एप्लीकेशन मनी। सर एप्लीकेशन मनी का मतलब क्या हुआ?
देखो, जब कंपनी ने मार्केट में शेयर इशू करे, मार्केट में जनरल पब्लिक को शेयर इशू करे, ठीक है, शेयर दिए कि क्या आप मेरी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हो, तो हमने एप्लीकेशन बोला, हमने बोला कि जो भी खरीदना चाहता है और जितने भी शेयर्स खरीदना चाहता है वो व्यक्ति ₹2 या ₹2 एप्लीकेशन के रूप में भेज के और अपना रजिस्ट्रेशन करा ले। याद करो, जैसे कहीं पर नई बिल्डिंग बन रही है, अब अगर हमें वहां पर मकान चाहिए तो हमें क्या करना पड़ता है, मकान की बुकिंग के लिए हमें पहले से थोड़ा सा पैसा देके एडवांस बुकिंग कराना पड़ती है। द सेम थिंग कि हमें कंपनी के शेयर्स चाहिए, तो हमें जब कंपनी के शेयर्स चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले एप्लीकेशन मनी देख के हमें कितने शेयर्स चाहिए इसकी एप्लीकेशन देना पड़ेगी। बात समझ में आई? हाँ या ना? देखो, अब जब हमें एप्लीकेशन देना है तो क्या हुआ सर, ये एप्लीकेशन मनी के रूप में जो पैसा है वो ₹2 आ गया, पक्का क्या? हाँ या ना? सर फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पर एक ये है छोटू मालाकार नाम का ये शेयर होल्डर है, ये एक व्यक्ति है जो चाहता है कि सर मुझे 100 शेयर्स चाहिए। कितने शेयर्स चाहिए? 100। तो बताओ बेटा, 100 शेयर्स पर ₹2 के हिसाब से वो कितना पैसा भेजेगा मुझे? ₹200। हाँ या ना? पक्का? मेरे को एक्चुअली में अगर मैंने छोटू मालाकार को 100 शेयर्स दिए हैं तो 100 शेयर्स पर अगर मैं एक साथ पैसा मंगाता तो कितना मंगाता? 100 शेयर्स पर ₹10 नहीं की 1000। लेकिन अभी मैं कंपनी एक साथ पैसा नहीं चाहती है, तो कंपनी को हमने क्या करा कि भैया आप है ना 100 शेयर्स पर अभी क्या करो, ₹2 भेज के रजिस्ट्रेशन करा लो, अपना एप्लीकेशन भेज दो कि हाँ हमें 100 शेयर्स चाहिए। सर क्या हमने 100 शेयर्स दे दिए? नहीं बेटा नहीं, 100 शेयर्स नहीं दिए हमने सिर्फ हमारे पास 100 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है। आई बात समझ में? तो 100 शेयर्स की जो एप्लीकेशन आई है, इसके साथ जो पैसा आता है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी, राइट? अब बारी आती है बेटा अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की क्या बारी आई? मतलब अब देखो, जब मेरे से छोटू मालाकार नाम के शख्स ने 100 शेयर्स पर पैसा भेजा और बोला कि सर मुझे 100 शेयर्स चाहिए, तो मैंने क्या बोला, ठीक है वेट, तुमने 100 शेयर्स दे देना, तुम्हारी एंट्री होगी। अब तुम इन 100 शेयर्स, अगर मेरी कंपनी के पास शेयर्स हैं तो मेरी कंपनी ने इसको 100 शेयर्स अलॉट करे, मतलब कि दे दिए। पहले क्या हुआ, एप्लीकेशन आई तो उसके बाद जो पैसा उसको हमने क्या बोला, एप्लीकेशन मनी। फिर क्या हुआ, इस 100 शेयर्स हमने सामने वाले को दे दिए तो उसको बोलते हैं अलॉटमेंट। आई बात समझ में? अब जैसे हमने सामने वाले को 100 शेयर्स दिए, इस 100 शेयर्स पर मैंने बोला कि भैया आप तो ₹3 और दे दो, तो बताओ अब छोटू मालाकार मेरे को कितने रुपए और देगा? ₹300 और देगा। आई बात समझ में? मेरे एक शेयर पर देखो बेटा 100 शेयर मैंने दिए, 100 शेयर्स और हर शेयर ₹10 का, तो मेरे को सामने वाले से कितने पैसे चाहिए? ₹1000। लेकिन 1000 में से मैंने 200 कहाँ मंगा लिए? एप्लीकेशन पर। अब कंपनी को जरूरत पड़ी, जब कंपनी ने अलॉटमेंट करा, मतलब कि शेयर्स दिए उस समय पर पैसे लिए, तो उसको बोलते हैं हम अलॉटमेंट मनी। हाँ है ना? बढ़िया से बात समझ में आई? बड़े आगे चलो। अब सर जब हमने 100 शेयर्स दे दिए, अलॉटमेंट मनी आ गई। अब इस अलॉटमेंट मनी के बाद हमें अब कंपनी को पैसों की जरूरत और पड़ी। कब? मान लो ये हमने इशू करे थे सामने वाले व्यक्ति को जनवरी में। कब इशू करे थे? जनवरी में शेयर्स अलॉट करे थे। अब हमारी बारी आ गई है, मान लो ये मंथ आ गया है, चलो मार्च, 2 महीने हो गए हैं उस समय को बीते में, हमने सामने वाले को शेयर्स दे दिया। अब मेरी कंपनी को और पैसों की जरूरत है, तो चलो भाई हमने बोला कि चलो क्या छोटू मालाकार आप ₹3 और भेजोगे? ₹3 जब मैंने उसको पहली बार मंगाया तो उसको मैं बोलता हूँ फर्स्ट कॉल। अलॉटमेंट के बाद जब मैं उसको पहली बार पैसे के लिए बोलूंगा उसको हम बोलते हैं फर्स्ट कॉल। तो ₹3 जब मैंने उससे मंगाए और 100 शेयर्स पर मंगाए तो समझ लो कितने रुपए और देगा मुझे? ₹300। बात समझ में आई? पक्का? सर एक बार फिर से कि हमारे पास 100 शेयर्स पे ₹2 के एप्लीकेशन का पैसा आया, ₹200। अभी कितना और मंगाना? 800। अब उस 800 में से ₹300 हमने कब मंगा लिया? अलॉटमेंट पर। अब कितना बचा? 500। अब मेरी कंपनी को 300 की और जरूरत पड़ी तो मेरी कंपनी ने 300 और मंगाया। अभी कितने बचे? सिर्फ 200। तो अब मेरी कंपनी सेकंड और फाइनल कॉल मान लो मार्च के बाद, अब मैं कर रहा हूँ जून में कॉल। अब मेरी कंपनी को जून में पैसों की जरूरत है, तो मेरी कंपनी ने क्या करा? 100 शेयर्स पर ₹2 बचे हुए, यानी कि ₹200 और मंगाए। आई बात समझ में? एक तरीका क्या था, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि हम 100 शेयर्स पर ₹10 एक साथ मंगा रहे हैं। आई बात समझ में? 100 शेयर्स पर ₹10 एक साथ मंगा रहे हैं।
लेकिन वहीं पर हमने क्या करा, कंपनी जब नहीं चाहती कि मुझे पैसा ऐसा चाहिए, जनरली जो मार्केट में प्रिवेल करती तरीका वो कौन सा बड़ा, इंस्टॉलमेंट ही है। मार्केट में पैसा इंस्टॉलमेंट से ही आता है, शेयर्स इंस्टॉलमेंट में ही इशू होते हैं। बात समझ में आ रही है? पक्का एकदम क्लियर है? तो देखो सर हमने 4 टुकड़े कर दिए, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, हाँ या ना? बहुत बढ़िया सर। कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हाँ बेटा क्योंकि एमसीक्यू बनने लगे हैं तो मैं हर एक चीज पढ़ना होगी। देखो ध्यान से सर, सेक्शन 39 सब सेक्शन 2 इसको कैसे रीड करोगे, सेक्शन 39 सब सेक्शन 2, सेक्शन 39 सब सेक्शन 2 के हिसाब से एप्लीकेशन मनी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 5% ऑफ फेस वैल्यू। 5% ऑफ फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए, 10 रुपए का 5% नहीं की आधा रुपया, 50 पैसे। बात समझ में आ रही है? और लेकिन सेबी गाइडलाइंस क्या बोलती है, मिनिमम 25% बोले तो आप कम से कम 2.5 रुपए के आसपास पैसा मंगाओ ही जब आप एप्लीकेशन के लिए पैसा मंगा रहे हो। आई बात समझ में? ऐसा नहीं सर, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि 10 रुपए हैं तो एक रुपए करके 10 बार मंगा ले? बेटा कंपनी इतना लेंदी रजिस्टर क्यों मेंटेन करेगी आप? कंपनी को जब पैसों की जरूरत है या तो फिर वो ऐसे करके बैंक से लोन ले सकती है छोटे पैसों के लिए। तो बात समझ में आई? देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एप्लीकेशन मनी मिनिमम 5% ऑफ फेस वैल्यू होनी चाहिए या फिर सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से 25% होना चाहिए। अगला, अगर सर कंपनी जो कॉल करती है ना बेटा, क्या करती है, कॉल, तो कंपनी जो कॉल करती है वो कंपनी करती है अपने AOA के अकॉर्डिंग। AOA का मतलब क्या होता है सर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का दायरा, कंपनी के रूल्स रेगुलेशन उसके अंदर में लिखे हुए होते हैं। ठीक है, अब देखो जब AOA कंपनी में लिखा हुआ है कि आप तब तक मतलब कि जैसे मान लो AOA में लिखा है कि जुलाई में कॉल करोगे, इसके बाद सितंबर में करोगे, तो आप उसके हिसाब से चलोगे। लेकिन अगर AOA नहीं है कंपनी का, या कंपनी की AOA में लिखा हुआ नहीं है कि आप कितना कॉल करोगे और कब करोगे, तो फिर आपको टेबल नंबर F ऑफ कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ेगी। और टेबल F क्या बोलती है सर, आपके 2 कॉल्स के बीच में कम से कम 1 महीने का गैप होना चाहिए। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने ये कॉल जनवरी में करा, तो कम से कम 1 महीने बाद यानी कि फरवरी तक का तो गैप आपके पास होना ही चाहिए। अगर 1 महीने से पहले आपने दोबारा दूसरा कॉल कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, कंपनीज एक्ट की गाइडलाइन से बाहर चला जाएगा। बात समझ में आई? पक्का। अगली चीज क्या है, कॉल मनी शुड नॉट बी मोर देन 25% ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू आप समझ गए होंगे आप लोग, 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले शेयर को हम लोग 25% से ज्यादा मनी नहीं मंगा सकते। मतलब 2.5 रुपए से ज्यादा, 10 रुपए का 25% कितना हुआ, 2.5 रुपए। 2.5 रुपए से ज्यादा हम कॉल पे पैसा नहीं मंगा सकते। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसीलिए समझ आया। और अगली चीज क्या है, मिनिमम 14 डेज टाइम शुड बी गिवन। अब मैंने जैसे आज कॉल कर दिया, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने छोटू मालाकर को कॉल करा है 1 जनवरी के दिन और बोला कि आप 3 रुपए दो। अब छोटू मालाकर के पास उस समय लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है और छोटू मालाकर पैसा नहीं दे पाए, तो फिर ऐसे केस में या उसकी सैलरी नहीं आई, तो ऐसे में तो उसका शेयर हमारा हो जाएगा, हम जब्त कर लेंगे उसको। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए कंपनी बोलती है कि आप कम से कम सामने वाले को 14 दिन का समय दो। बात समझ में आई क्या? यहाँ तक का वीडियो अगर आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छे से इसको नोट डाउन करें, पूरे कंसेप्चुअल बेसिस पर पढ़ें। अगर आपके पास बुक है तो TS ग्रेवाल रेफर जरूर करें बेटा। आई बात समझ में? आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। इसके आगे हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव ए हैप्पी डे।